बिहार में आरजेडी आखिरकार दिन ब दिन कमजोर क्यों होती हुई प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? वो पार्टी जिसके साथ एमवाई समीकरण है, वो अब बिहार में उस स्थिति पे नहीं है। इसके पीछे कभी क्या लॉजिक है, इसे सोचने की कोशिश की है आपने? अगर नहीं सोचा है तो आज मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आरजेडी कमजोर पड़ गई, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जो है वो पिछड़ गए। आइए उन 4 कारणों के ऊपर बात करते हैं जो आरजेडी को कमजोर कर रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, उसे समझने का प्रयत्न भी करेंगे और साथ ही साथ उन तमाम मुद्दों को जानेंगे भी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देख लीजिए, तेजस्वी यादव जो है, इन्होंने कहा कि साहब ये मेहनत भी बहुत करते हैं और तमाम तरीके से जो है वो बिहार के जनता का आवाज भी बनते हैं, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव इतने पिछड़ कैसे गए? आपने देखा कि 2025 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ और धीरे धीरे करके और आरजेडी जो है वो डैमेज होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो सत्ता पक्ष में वो कह रहे हैं कि लालू यादव के बाद कोई संभाल नहीं पाएगा इसको, और लोग कह रहा है कि भाई साहब लालू यादव जो थे वो गजब के नेता थे, वो गुण तेजस्वी यादव में नहीं है। अब समझिए कि पहले लालू यादव में कौन सा गुण था और क्या वो पहला कारण है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव और आरजेडी जो है वो बिहार में धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। तो समझिए, एक जमीन से जुड़ा हुआ ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक आम काम करने वाले से इस तरीके से घुल मिल जाते थे और बातचीत कर लेते थे मानो कि उसके रहनुमा हो, मानो कि उसको समझने वाले हो। और ये बात लालू यादव को बाकी नेताओं से जो है वो भिन्न बनाता है, और ये गुण शायद तेजस्वी यादव कभी सीख ही नहीं पाए कि किस तरीके से जो है वो जनता को अपना समझना है और जनता उनको तब अपना समझेगी। और ये दूरियां जो है, ये पहला कारण जनता से जो है दूरी का कारण बताती है। दूसरा वजह आप इस बात को समझिए कि तेजस्वी यादव जो है वो जमीन से जुड़ के राजनीति नहीं करते। आप गए चुनाव में, गए चुनावी भाषण दिया, ये अलग बात है, लेकिन आप जमीन पे उतर के लोगों के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप जब भी कोई मुद्दा होता है उस दौरान आप पहुंचते ही नहीं, आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कर देते हैं और लोग कह भी रहा है कि भाई साहब वो कौन सा नेता है जो एकदम से सोशल मीडिया पे ही सिर्फ आता है, जमीन पे नहीं आता। और उसमें जो है तेजस्वी यादव का नाम शुमार है, तेजस्वी यादव का जो है नाम लिया जाता है। मतलब आप जमीन की राजनीति भूल गए, वो राजनीति जो लालू यादव किया करते थे। और उसी राजनीति के बदौलत लालू यादव जो है वो बिहार पे 15 सालों तक राज भी रहा उनका, और उस युग को लालू युग के नाम से जाना जाता है। शायद ये जो है वो तेजस्वी यादव में मिसिंग है। अब समझिए कि किसी भी मुद्दे में तेजस्वी यादव इन्वॉल्व भी नहीं हो पाते, किसी भी मुद्दे को पकड़ के काम ही नहीं कर पाते, और ये उनकी बड़ी नाकामयाबी है जो हर बार दर्शाता है कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो काफी पिछड़ चुके हैं इन तमाम मुद्दों के ऊपर। उसके बाद की अगर बात की जाए तो आरजेडी में कुछ और भी कमजोरियां आई, जैसे कि अपने पार्टी के तमाम वो वरिष्ठ नेता जो इनके साथ होते तो शायद आज बेहतर होता, चाहे वो जगदा बाबू हो या फिर शिवानंद तिवारी हो, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया। इसके पीछे का कारण भी तेजस्वी यादव ही बताए जाते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनको बस रखा, उनको ना कोई काम सौंपा, ना कोई जिम्मा दिया, और ना ही आरजेडी को बेहतर बनाने के ऊपर प्लान किया उनके साथ बैठ के। इनके लिए 2-4 लोगों को छोड़ के आरजेडी में कोई बचा ही नहीं था, और इसी वजह से पुराने नेताओं का जो है तेजस्वी यादव से धीरे धीरे करके भरोसा उठ गया, और इसी वजह से तेजस्वी यादव जो है वो धीरे धीरे इन मामलों पे काफी कमजोर हो गए, बहुत ज्यादा कमजोर जो है वो दिखाई दिए। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव की एक और कमी रही जो आरजेडी को कमजोर बता दिया, और वो है कि साहब ये जो यादव और मुसलमान की राजनीति करके आरजेडी इतना आगे बढ़ी, वो यादव और मुसलमान की राजनीति ये करना ही छोड़ दिए। इनको लगा ही नहीं कि यादव और मुसलमान की डायरेक्ट राजनीति करें। इनको लगा कि अगर यादव की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे तो बाकी जात इनको सपोर्ट नहीं करेगा, और इन्होंने यादव और मुसलमानों के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, उनकी बातें करनी छोड़ दी, और इस वजह से तेजस्वी यादव को काफी नुकसान हुआ। अब समझिए इस बात को कि इस बार ईद था और ईद पे तेजस्वी यादव की तरफ से कोई पार्टी नहीं रखी जाती, रमजान की कोई पार्टी नहीं रखी जाती। पहले ताजिए के जुलूस में शामिल होते थे लालू यादव और गदका भी भाजते थे, और तेजस्वी यादव इससे भी दूर नजर आते हैं। तो ये तमाम मुद्दे बताते हैं कि साहब यही वो कारण है
जिसकी वजह से आरजेडी दिन ब दिन कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव चाह के भी आरजेडी को बेहतर जो है वो कहीं जगह पे नहीं स्टेबल कर पा रहे हैं। सोचिए कि एक पार्टी जो कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो अगर मात्र 25 सीटों पे सिमट जाए तो ये तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत हार है। और जब तक वो इन तमाम मुद्दों पे वर्क नहीं करते, काम नहीं करते, वो लालू यादव को अपने जहन में आत्मसात नहीं करते, आप लालू यादव के परंपरा को जी रहे हैं, आप लालू यादव के लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और लालू यादव को आत्मसात किए बिना बढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब ये राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं। आपको वही पुराने मॉड्यूल के ऊपर काम करना पड़ेगा जिसके ऊपर जो है लालू यादव ने काम किया और अपनी सरकार बनाई और बेहतर तरीके से आरजेडी को जो है वो प्रोजेक्ट किया बिहार में। बाकी तेजस्वी यादव उन तमाम मुद्दों से भटकते हुए दिखाई देते हैं और यही वो 4 कारण हैं जो बताते हैं कि तेजस्वी यादव थोड़ा सा पिछड़ गए। और अगर ये 4 कारण दुरुस्त हो जाए तो शायद हो सकता है कि कुछ बेहतर रिजल्ट आरजेडी के समर्थकों के लिए और आरजेडी पार्टी के लिए बिहार देता हुआ दिखाई दे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।